Hi everyone, welcome back to the platform of B2 e-learning. So finally the date is announced for NEET 2024 और अब आप सब जानते हैं कि 5 मई 2024 को आपका NEET 2024 का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कितने टाइम से, राइट। हो सकता है आप 12th के साथ ही एग्जाम देने वाले हैं एंड आपके बहुत हाई एम्स है कि मैं 12th के साथ ही ये सिलेक्शन लेना चाहता हूँ और अपनी लाइफ का साल ड्रॉप करने से बचाना चाहता हूँ। हो सकता है आप ऑलरेडी एक फ्रेशर स्टूडेंट है और आपने 12th पास कर लिया और आप अपना ये साल पूरा डेडिकेट कर रहे हैं NEET 2024 के लिए एंड आप चाहते हैं कि इस एक साल में ही आपको NEET 2024 में सिलेक्शन मिलके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। एंड हो सकता है ऑलरेडी आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और एक ड्रॉपर स्टूडेंट के साथ स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक साल से ज़्यादा ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया है NEET के एग्जाम के लिए। सो आई नो कि आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है आपको एंजाइटी हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। ये कोई नई चीज़ नहीं आई है जिसमें आप इतनी टेंशन ले कि अरे यार अचानक से डेट आ गई। सबको पता था कि मई में डेट आने वाली है, मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है और 5 मई प्रेडिक्टेबल भी था। तो 5 मई 2024 को बस डेट आई है कि अब आपका इस दिन एग्जाम होने वाला है। इसको लेके आप बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी एंजाइटी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा एक्साइटेड फील करिए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है ना बेटा कि आपको एक टाइम स्पैन के लिए बहुत ढंग से पढ़ाई करनी है और उसके बाद रिलैक्स करना है, राइट। वैसे भी जब एग्जाम देते हैं उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर आप कॉलेज में जाते हैं, तब तक बहुत अच्छा खासा ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल जाता है, राइट। तो आप ऐसा सोचो कि अचानक से एक डेट आने से कुछ ऐसा बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है। आप इसी डेट के लिए तो पढ़ाई कर रहे थे ऑलरेडी, राइट। आप चाहे 12th में हैं, चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आपका एम तो फिक्स था कि मुझे मई में एग्जाम देना है। जस्ट उसको और क्लैरिफाई किया गया है। जितनी जल्दी क्लैरिटी मिली कि इस तारीख को एग्जाम होने वाला है उतनी ही अच्छी बात है, बिकॉज आपको पता है कि आपके पास परफेक्टली एग्जैक्टली कितना टाइम बचा है और आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटेजी बना के कंप्लीट करना है। वो स्ट्रेटेजी फिक्स कोई आपको नहीं बता सकता क्योंकि हर किसी के लिए डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट का चैप्टर, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट अलग अलग होता है। बट हाँ, एक मोटा मोटी एक थॉरली एक ब्रॉडर स्केल पे आप जरूर डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे इतने टाइम में अपना सिलेबस खत्म करना है, इतने से इतने तक में अपना रिवीजन करना है, कब तक मैं अपना सिलेबस खत्म कर सकता हूँ, कितने राउंड ऑफ रिवीजन जरूरी हैं। और स्पेशली अगर आप 12th के साथ या फर्स्ट टाइम फ्रेशर स्टूडेंट है और एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपको जरूर डर के मारे दिमाग में आते होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। आपके पास पूरे के पूरे 7 महीने हैं, जिन 7 महीनों में आप ठीक से स्ट्रैटेजी बना के अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि क्या 7 महीने एनफ हैं? यस, 7 months आर एनफ। 7 महीने बिल्कुल सफिशिएंट है अगर आप अभी भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं और 7 महीने अपनी एनर्जी को लूज नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि आपकी एनर्जी लो नहीं होगी कभी, हम इंसान हैं, हमारी एनर्जी लो और हाई होती रहती है। बट आप जब भी लो फील करें, आपको मोनोटोनस लगने लग जाए पढ़ना, तो आपको अपने आप को खुद पंप करना सीखना पड़ेगा, आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। आप किसी और से बहुत ज्यादा मोटिवेशन सीख मत करिए, बिकॉज वो थोड़े टाइम के लिए ही चलती है। फिर आप सर्च करेंगे कोई तो मुझे मोटिवेट करे, कोई तो मुझे मोटिवेट करे। अगर आपने खुद से खुद को मोटिवेट किया कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा हूं, अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो आप अगर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे तो जब भी आप लो फील करेंगे आप अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे, राइट। तो आप पहले तो इस टेंशन में मत रहिए कि क्या 7 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने तो बहुत ज्यादा अभी तक पढ़ा नहीं है, तो क्या अभी भी बिल्कुल आप अपनी तो पूरी मेहनत करो यार, और आप बिल्कुल जीरो पे नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि नीट के एग्जाम की डेट आई और आपने एकदम से सोचा मैं भी नीट 2024 का एग्जाम दूंगा। आपका एम तो था, आप कुछ तो पढ़ रहे होंगे, राइट। हो सकता है आपने सिस्टमैटिक वे में चीजों को नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपने अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की होगी, हो सकता है आपने बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा कर लिया होगा, बट आपने थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा पढ़ा ही होगा, बिकॉज आप तो ये सोच के बैठे थे कि आप ये एग्जाम देंगे। आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है तो आपको कोचिंग में कुछ तो पढ़ाया ही गया होगा, राइट।
अगर आपने मान लो क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं की है तो भी कभी कभी जाते होगे तो कुछ तो सुनते होगे, सिलेबस तो पता होगा, थोड़ा बहुत तो कोई कोई चैप्टर सीखे होंगे, ठीक है। अगर आप कहीं से ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो आपने जो भी क्लासेस लगाई होंगी उनसे कुछ आपने सीखा होगा, आपने 11th 12th की अपनी पढ़ाई में कुछ कुछ चीजें सीखी होंगी। बिल्कुल जीरो पे आप है ही नहीं, तो आप अपने आप को पहले जीरो पे मत समझिए, यू आर नॉट एट द जीरो पॉइंट, ठीक है। देन कम्स कि अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत करिकुलम पता है, थोड़ा बहुत सिलेबस पता है, कुछ एक ऑनलाइन ऑफलाइन आपने क्लासेस लगा रखी हैं, तो आप अभी भी अगर अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन करते हो और स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी अभी तक की प्रिपरेशन के हिसाब से, मैं फिर से कह रही हूं ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग है कि उसने अभी तक किस हिसाब से तैयारी कर रखी है। तो आपकी अभी तक की प्रिपरेशन के हिसाब से अगर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देन 7 months आर इनफ, गुड 7 months हैं आपके पास। जब लॉकडाउन लगा था, अचानक से बच्चों ने शिफ्ट किया था, स्विच किया था ऑफलाइन से ऑनलाइन में, तो वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे इतनी इजीली, बट लास्ट के 6-7 महीनों में ही उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस पढ़ाई के बाद भी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी एनरोल्ड हैं, ठीक है। तो आप पहले अपने पर भरोसा करिए, अपने पे भरोसा ही नहीं रहेगा, खुद को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको एक लाइन बोलेगा आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, 2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर अचानक जागेंगे अरे यार 2 दिन वेस्ट हो गया, अब उसकी टेंशन। और तो इतनी टेंशन मत लो लाइफ में, तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करो, तुम अपना 100% दो, तुम इतना टेंशन मत लो कि 7 महीने पढ़ के क्या होगा, देखा जाएगा क्या होगा। और अगर आप अच्छे से अभी स्ट्रैटेजी बना के चीजों को कवर करते हो तो आपका सिलेक्शन भी होगा। आप इतना स्ट्रेस लिए बिना, क्योंकि क्या फायदा होगा बेटा, कोई नई चीज आई नहीं है, स्ट्रेस लोगे और कम ही पढ़ पाओगे, प्रिपरेशन को वो खराब ही करेगा। थोड़ा लाइट रहो, रिलैक्स रहो, पर पढ़ते रहो, पढ़ने की एनर्जी बनी रहनी चाहिए, टेंशन लेने की एनर्जी को दूर कर दो, ठीक है। तो 7 महीने सफिशिएंट है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का एक क्राइटेरिया और स्ट्रैटेजी सेट करनी पड़ेगी। जैसे एक ब्रॉडर स्केल पे अगर हम बात करें, एक ब्रॉडर स्केल पे बात करें तो चलो सितंबर के कुछ दिन जो बचे हुए हटा दिए, अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया है ना, अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। अक्टूबर से लेकर जनवरी एंड और मैक्स टू मैक्स मिड फेब जो भी बच्चे B2E में ऑफलाइन कोचिंग लेने आते हैं उनको मैंने ऑलरेडी ये हर बैच में क्लास में चीज़ बताई है, आपको ये चीज़ समझाया है कि आप कैसे अपनी मैपिंग कर सकते हैं, कैसे एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये बाकी बच्चों के लिए कि अक्टूबर से लेकर जनवरी एंड या मिड फेब तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। यहां तक आपको क्या करना है, आपका सिलेबस एक बारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, इस सिलेबस कंप्लीट में ज्यादा सोचो मत, अरे मुझे तो वो याद ही नहीं है, मैंने तो वो रिवाइज ही नहीं किया, उसके क्वेश्चंस तो अच्छे से सॉल्व ही नहीं हुए थे, इतनी टेंशन मत लो। तुम एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हैं तो वो आपका सिलेबस जनवरी एंड या मिड फेब तक कंप्लीट करा के देंगे आपको, ठीक है। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर ऊपर नीचे आपने कितने टाइम पर अपना कोर्स ज्वाइन किया है, कितनी लेट ज्वाइन किया, उसके हिसाब से डेट्स थोड़ी वेरी कर सकती है, पर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इसके अराउंड में सिलेबस कंप्लीट करा के देगा। तो आप तो उनके साथ भागो, वो आपको जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं आप उसको मैच करने की कोशिश करो, वो आपके अच्छे के लिए ये चीज कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस यहाँ पे एक बारी एक राउंड कंप्लीट हो जाए। अगर सिलेबस यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट होगा तभी आप यहाँ से लेकर मिड फेब से लेकर मिड मार्च या 10 मार्च तक में अपना फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कर पाएंगे। पहला रिवीजन उठाएंगे आप, जिसमें आपको हो सकता है 1 महीने लग जाए, 15-20 दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा, क्योंकि आप पूरा 11 से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। और आपके कोचिंग में अगर यहाँ तक सिलेबस खत्म करा दिया गया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप पार्ट टेस्ट सीरीज देंगे, पहले फिर से 11th से रिवाइज करेंगे और टेस्ट देंगे, फिर 12th रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ते पढ़ते तक आप 11th भूल चुके होंगे, राइट। तो फिर 11th से टेस्ट अपन स्टार्ट करेंगे, 11th के बाद फिर आप 12th भूलने लगेंगे तो फिर 12th का टेस्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप पूरे सिलेबस का एक साथ टेस्ट देंगे। तो ये चीजें भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। और मिड मार्च से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक या आप लगा लो 10th अप्रैल के अराउंड 2-4 दिन ऊपर नीचे चलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें बेटा आपका सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा।
सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। आराम से आप यहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने इंस्टीट्यूट के साथ, आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो उनके साथ, जनवरी एंड तक, मिड फेब तक आप सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो मेरे पास बैकलॉग्स ना हो। एक राउंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में कर ली हो, ताकि यहाँ के बाद जब आप रिवीजन करो तो आपका काम सिर्फ रिवीजन करना हो। कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हम, उसके बाद कोई नए क्वेश्चंस अचानक से प्रैक्टिस करने शुरू नहीं करेंगे। हम यहाँ पर टेस्ट देंगे, रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला चार्ट्स जो हमने शीट्स बनाई हैं, फ्लैश कार्ड्स तैयार किए, वो रिवाइज करेंगे, अपने जो भी शॉर्ट नोट्स क्रंच निकाल के रखा है चैप्टर्स का वो पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आपको ये चीजें करनी है, रिवाइज करना है, उस टाइम आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए आपके पास बैकलॉग्स ना हो। ठीक है, आपने एक राउंड चीजों को पढ़ लिया हो और यहां से अप्रैल तक जाते जाते ही आपका 2 राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि सब कुछ फ्रेश होगा यहाँ इस 1 मंथ में आपने जो रिवीजन किया होगा उससे। एंड देन फर्स्ट वीक से लेकर फिर पूरा का पूरा अप्रैल एंड तक, पूरा अप्रैल एंड तक, 5 मई को तो आपका पेपर ही है, तो अप्रैल एंड तक आपके पास टाइम होगा फिर से उन चीज़ों को देखने का। थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन कह सकते हैं हम, या उन चीज़ों पे फोकस करने का जो आपको, जिससे डर लगता है, जो बार बार आप गलत करते हैं। और इस टाइम पर हम सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस उसके थ्रू रिवीजन करेंगे। अपने फ्लैश कार्ड्स पढ़ेंगे जो भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग से अपने प्रोवाइड हुआ होगा, एंड बहुत लिमिटेड चीज़ों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको डर लगता है, जो आप बार बार गलत करते हैं। तो आप ज्यादा स्ट्रेस लिए बिना एक ब्रॉड स्केल पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका सिलेबस खत्म हुआ, फिर आपने एक राउंड रिवीजन किया, सेकेंड राउंड रिवीजन किया और फिर एंड में थर्ड राउंड रिवीजन किया। इसके लिए एक होता है ना कि आपको तैयारी यही करनी है कि यहां पर आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये जो सिलेबस खत्म होना है इतने टाइम में, अगर लेट्स से आप ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपना सिलेबस इतने टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास इतने दिन है। उसको क्या करिए, मंथली टारगेट में तोड़िए, चीज़ों को करिए, चीज़ों को पहले लिखिए आपका कितना बचा है, उसको मंथली टारगेट में तोड़िए। और आपके पास टारगेट है जनवरी एंड तक का, आप जनवरी एंड सोचेंगे तो 15 फरवरी तक अराउंड आपके दिन वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि आप जितना टारगेट लेते हैं वो ओवर अचीव नहीं हो पाता है, तो आपके दिन थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। तो मंथली टारगेट में उसको तोड़िए और मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में तोड़िए कि एक वीक में मेरे पास क्या काम है। और टारगेट्स ऐसे मत बनाइए जो अचीव नहीं कर सकते, जैसे एक दिन में मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लूंगा, वो अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर टेंशन लेंगे, अरे आज का तो मैंने जो टारगेट लिया था वो पूरा ही नहीं हो पाया, फिर स्ट्रेस के साथ सोने जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसे टारगेट्स बनाइए जो अचीव हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें मेहनत ज़्यादा करके थोड़ा ज़्यादा टारगेट्स बना के अचीव करने की कोशिश करिए। और वीकली टारगेट बनाने के बाद हर दिन सोने से पहले लिख लीजिए थोड़ा सा एक पेपर पे कि अगले दिन उठने के बाद मुझे क्या क्या पढ़ना है। और क्या कोशिश किया करिए, पहले आपको जो टफ लगता है ना, आपको जो हार्ड लगता है, ठीक है, हार्डर सब्जेक्ट जो भी है आपका वो पढ़ लिया करिए। मान लीजिए लेट्स से आपको बायोलॉजी थोड़ी इजी लगती है, नीट के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगता है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आप क्या करो, मॉर्निंग से जब पढ़ना शुरू करो, जो भी आपका स्केड्यूल है, आप मॉर्निंग में उठते हो या आप नाइट में देर तक पढ़ते हो, डजंट मैटर, पढ़ने से मतलब है। अपने आपको स्ट्रेस मत दो कि मुझे 4 बजे उठने का मन नहीं करता फिर भी 4 बजे उठता है, इतना स्ट्रेस मत दो। जो भी आपके पढ़ने का कंफर्टेबल टाइम है, जिस टाइम पे आपका ब्रेन अच्छे से एक्टिविटी शो करता है, उस टाइम पर जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आपके पूरे 24 घंटे में आप पहले अपने 2 हार्डर सब्जेक्ट्स निपटा लीजिए। लेट्स से आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड टर्न में जो टारगेट्स लिए थे वो पूरे कर लिए, बाद में इजियर सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लेट्स से आपने बाद में बायोलॉजी ली लास्ट में, उससे क्या होगा, आप ऑलरेडी थोड़ा थक जाएंगे 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, तो आप थोड़ा लाइट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपके लिए लाइट है, जो भी हो आपके लिए पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट। सेकेंडली आपको ये भी फील होगा चलो ये टफ था, ये हार्ड था, ये अच्छा हुआ ये टारगेट कंप्लीट हो गया, तो आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। बट स्टिल अगेन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कई स्टूडेंट्स जो हार्डर सब्जेक्ट है, फिजिक्स उनको टफ लगती है, तो एंड में उठा के उसको पढ़ के कंप्लीट करके सोना पसंद करते हैं। कई स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि बायोलॉजी पढ़ने से थोड़ी ज़्यादा नींद आती है,
तो वो उसको सुबह सुबह ही पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। किसी किसी को जैसे कि मान लो फिजिक्स सॉल्व करना इंटरेस्टिंग लगता है, तो रात में नींद से बचने के लिए वो फिजिक्स सॉल्व करते हैं, ताकि फिजिक्स सॉल्व करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी और एक काम भी हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीटली अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर ब्रेन की नीड्स क्या है, सुबह उठना है या रात को लेट तक पढ़ना है, सिटिंग्स बनानी है, हमें टारगेट कंप्लीट करना है, जिसके हिसाब से हमारा सिलेबस मिड फेब तक कंप्लीट हो जाए। उसको डिवाइड किया हमने मंथली टारगेट में, फिर हमने डिवाइड किया वीकली टारगेट में, और उस वीक को हमने तोड़ दिया डेली टारगेट्स में, और डेली का काम हमको कंप्लीट करना है। अब खुद को कंफर्टेबल रखिए ब्रेन को कि इस टाइम मुझे ज़्यादा सही लगता है पढ़ना, ये सब्जेक्ट मुझे इस टाइम पढ़ना ज़्यादा सही लगता है, उस हिसाब से खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। एंड इस वे में आप 7 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यहां तक में मिड फेब तक में। देन फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन, सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज रिकमेंडेड है ऑफलाइन ही आपको लेनी चाहिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोर्स ले रखा है कोई आपने, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या आप ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, आप कहीं पर भी पढ़ाई करते हैं, वो आप यूज करिए सिलेबस कंप्लीशन तक के लिए, और वहां से जो भी आपको टेस्ट या डीपीपीज मिलते हैं वो तो आप सॉल्व करिए। बट जो एक फाइनल टेस्ट सीरीज होती है ना, फाइनल टेस्ट सीरीज, जिसमें आप फिर से पूरा का पूरा पार्ट टेस्ट सीरीज देंगे, मतलब 11th के टेस्ट और 12th के टेस्ट 4 से 8 टेस्ट में उसको तोड़ के दोबारा कवर करेंगे रिवाइज करने के लिए, एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे आप। ये जो टेस्ट आपको देने हैं ये ऑफलाइन में आपको ज्वाइन करना चाहिए। जो भी आपके आसपास अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अच्छी टेस्ट सीरीज आपको पता हो, वहां से ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जिससे आपको कंपटीशन का फील आए, जिससे आप जब टेस्ट दें तो आपके आसपास वही माहौल हो जो आपके पास नीट में बनने वाला है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स के बीच में बैठना होगा, टाइम पे जाना होगा, टाइम पे आना होगा। ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो होती भी 2 बजे से लेकर 5:20, यानी नीट का जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। तो आपका ब्रेन उस टाइम पर एक्टिव रहना सीखेगा, सेंटर पे जाके टेस्ट देने की एक प्रैक्टिस होगी उसको, है ना। तो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट सीरीज और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मिस मत करिए। जो भी आपके आसपास अच्छा इंस्टीट्यूट आपको लगता है जहाँ की टेस्ट सीरीज की आप बारे में आपने सुना हो, एक आध पेपर लेके देख लीजिए, आपको सही लगते हैं, नीट के स्टैंडर्ड के लगते हैं, वहां से आप टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन करिए और उसके थ्रू अपने इस रिवीजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। ये जो रिवीजन है इसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट और डिस्कशन के थ्रू अपने आप को आप चेक कर सकते हैं। एंड इसका आपको यूज स्टार्टिंग में इसलिए नहीं करना है कि आप डिमोटिवेट हो गए, मेरे तो नंबर ही इतने से आ रहे हैं। इसको यूज करिए एनालिसिस के लिए। बेटा टेस्ट का क्या मतलब है अगर आपने टेस्ट एनालिसिस ही नहीं किया? टेस्ट एनालिसिस के बिना टेस्ट वेस्ट है। आप कहीं पर भी अभी रेगुलर टेस्ट सीरीज भी जब दे रहे होंगे, अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं इसका आंसर क्या है, मेरे कितने नंबर आए, तो कोई फायदा नहीं है। टेस्ट का मतलब है आप ये एनालाइज करिए आपने क्या तैयारी करी थी, उसके हिसाब से आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या लर्न करने में कोई कमी है, या आप ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, आपसे कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ताकि आपको ये पता हो आपको नेक्स्ट टेस्ट में किस चीज की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। सो ओवरऑल आई वांट टू से कि आप 7 मंथ्स में अपनी एनर्जी अगर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, इसमें आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। 7 मंथ्स एक अच्छा खासा टाइम है जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद की बना के अपने सिलेबस को ख़त्म करके रिवाइज करके, ये सब एवरेज स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है, टॉपर्स के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये सब एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बताया जा रहा है। दैट यस, एक एवरेज स्टूडेंट 7 महीने ढंग से पढ़ाई करके और अपने टीचर्स की हेल्प लेके, चाहे जहां से भी आप एसोसिएटेड हैं, फिर अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको सीरियसली लेके, उससे डीमोटिवेट हुए बिना टेस्ट एनालिसिस करते हुए अपने आप में सुधार करते हुए नीट 2024 के 5th में के एग्जाम में अपनी सीट को बुक कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। अगेन इफ यू थिंक देयर इज समथिंग जिसके लिए हम आपको और हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छे से तैयारी करिए, लग के एकदम जोश हाई रहना चाहिए, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस पढ़िए, स्ट्रेस से कोई फायदा नहीं होगा। और अभी से लग जाइए, अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है और मैं इसको कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ। और एक इंस्टीट्यूट, एक ऑफलाइन टीचर, एक ऑनलाइन टीचर या जिससे भी आज एसोसिएटेड हैं, उस एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करिए।
ज़्यादा इधर उधर जगल मत करिए कि मैं इससे भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना भी टाइम नहीं है आपके पास कि आप सबको ट्राई करें। आप जिससे भी एसोसिएटेड होते हैं उस पर ट्रस्ट करिए और उसके साथ वो जैसा आपको बता रहे हैं आपके टीचर्स, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए और उनकी स्पीड में उनके साथ भागिए, सो दैट आप उनके साथ सिलेबस खत्म कर पाएँ जनवरी एंड और मिड फेब तक, और फिर अपना रिवीजन स्टार्ट कर पाए। ध्यान रखिएगा, बैकलॉग नहीं बना के रखनी है। फ्लैश कार्ड्स यानी एक जो फॉर्मूला चार्ट्स होते हैं, शीट्स होती है, वो तैयार करके रखनी है, सो दैट मान लो एक ही हफ्ते बचे हैं जब नीट के एग्जाम को, तो आप क्या पढ़ोगे? आप सारा कुछ तो नहीं पढ़ लोगे उस टाइम पे दोबारा से। तो उस टाइम पर आपके पास हर चीज़ का एक क्रंच होना चाहिए जिसको आपको तैयार करना है। ठीक है, आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू एंड अगर कुछ भी है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।